एग्जाम में एक एवरेज स्टूडेंट इस सवाल को हल करने में लगभग 40 सेकंड का समय लेता है, लेकिन छात्र इसे सिर्फ 2 सेकंड में उड़ा देते हैं। कैसे? आज की इस क्लास में मैं आपको परसेंटेज का वो ज़ीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता। आज हम सीखेंगे कि कैसे बड़े से बड़े प्रतिशत को दिमाग में ही हल किया जा सकता है। क्या आप इस 2 सेकंड चैलेंज के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो अपनी पेन और कॉपी जोड़ दो और बस यहाँ देखो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है। चावल के भंडार से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए जितना आरंभ में था। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका यूपीएससी 2017 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और परसेंटेज से इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक जो कि आपने पूरे यूट्यूब पर नहीं देखी होगी। तो यहाँ पर ट्रिक यह है कि सबसे पहले यहाँ पर जो आपका परसेंट दिया गया है उसकी आप निकाल लें फ्रैक्शनल वैल्यू। तो यहाँ पर हमें 25% दिया गया है, तो इसकी यदि हम फ्रैक्शनल वैल्यू को निकालेंगे तो 100 से कर देंगे डिवाइड। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 25 एकानम 25 होगा और 25 चौके हो जाएगा 100। यहाँ पर 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकल कर आ चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो ऊपर यानी कि अंश में है उसको आपको एज इट इज रखना है और नीचे जो हर में है और जो अंश में है इन दोनों को कर देना है ऐड। तो 4 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 5। ये आ चुका आपका 1/5। अब इसको यदि हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा कर देंगे 100 का और यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो जाएगा 20 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20%, यानी कि जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए उसके प्रतिशत में हमें कितनी वृद्धि करनी चाहिए वो आ जाएगा आपका 20%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा 20%, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ट्रिक अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो 125% है इसकी सबसे पहले हम फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो डिवाइड कर देंगे 100 का, तो 25 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100 होगा। इसके बाद ट्रिक यह होती है कि जो अंश है उसको आपको एज इट इज रखना है और जो हर है इन दोनों का कर देना है योग। तो 5 और 4 हो जाएगा 9। अब हमें इसका परसेंट फाइंड आउट करना है तो गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 500 अपान में आ जाएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पना 45, फिर से 9 पना 45, फिर से 9 पना 45 और फिर से 9 पना 45। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 55.55%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 55.55%, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जिले की जनसंख्या 3,74,000 है, जिसमें से 1,70,000 पुरुष हैं और जनसंख्या का जो साक्षर है वो 78%। यदि 72% पुरुष साक्षर हैं तो महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यह एनटीपीसी 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एलिगेशन मेथड से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको परसेंटेज निकालना है, यानी कि आपके पास जितने भी जीरो लास्ट में बच रहे हैं कॉमन उनको आप काट दीजिए। तो यहाँ पर जिले की जो टोटल जनसंख्या है वो है 3,74,000। इसमें है 3 जीरो, तो हम यहाँ पर 3 जीरो को काट देंगे और यहाँ से भी हम 3 जीरो को काट देंगे। तो यहाँ पर पुरुष की जो जनसंख्या आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 170 और यहाँ पर जो टोटल जनसंख्या है वो है 374। अब महिलाओं की यदि जनसंख्या निकाले तो टोटल जनसंख्या में से पुरुष की जनसंख्या को कर देंगे माइनस।
तो यहाँ पर यदि हम 374 में से 170 को माइनस कर दें तो हमारी जो महिलाओं की जनसंख्या है वो निकल कर आ जाएगी। तो 374 में 170 को करेंगे माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और 7 में 7 जाएगा 0 और 3 में 1 जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 204। अब यहाँ से इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17 का नाम होगा 17 और 17 का नाम 17, 17 दूना 34, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। ये महिलाओं और पुरुष की जो जनसंख्या है उसका अनुपात आ चुका है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड। तो यहाँ पर जो पुरुष साक्षर हैं उनका प्रतिशत है 72, महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत मान लेते हैं x और जो टोटल जनसंख्या है उसकी साक्षरता है 78%। अब यहाँ पर जो इनकी संख्याओं का अनुपात है वो है 5:6। एलिगेशन यहाँ से हम लगाएंगे तो यहाँ पर देखें 78 में से 6 को माइनस करेंगे तब आ जाएगा आपका 72, यानी कि यहाँ पर 1 की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर है, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू भी 5 के बराबर होगी। अब यहाँ पर 78, यहाँ पर जो 72 है वो 78 से कम है, यानी कि यहाँ पर जो x का मान होगा वो 78 से अधिक होगा। तो 78 में 5 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 83%, यानी कि जो महिलाओं की साक्षरता परसेंट है वो है 83%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 83%, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 96% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया है और 10% मत अमान्य पाए गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 57% प्राप्त हुआ और वह 378 मतों से विजयी हुआ। तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि टोटल जो पंजीकृत मतदाता थे वो थे x। इसके बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है कि 96% मतदाताओं ने ही सिर्फ वोट डाला, तो x का निकालेंगे हम यहाँ से 96%। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि 10% मतदाता जो थे वो अमान्य थे, यानी कि इनवैलिड थे, तो इसमें 10% घटा देंगे तो बचेगा आपका 90%। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, वो है आपका ये कि एक विजेता जो उम्मीदवार है उसको 57% मत मिले और वह 378 मतों से विजयी भी हो गया। अब यहाँ पर जो 378 वोटों की जो संख्या है वो 57% की संख्या नहीं है, बल्कि 57 और जो हारा है उसके बीच की वाली परसेंट की संख्या है। तो 57% यदि विजयी उम्मीदवार को मिला है तो 43% हारे वाले उम्मीदवार को मिला होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो है यहाँ पर आपका 7 और 7 14% का। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 14% और इसका मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है 378। यहाँ से हम x की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट, वही हो जाएगा टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप एक ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो 100 है 100 है 100 है, 4 बार 100 है और यहाँ पर देखें 1 0 है और यहाँ पर 4 2, यानी कि कुछ भी हो जाए अंत में आपको यहाँ पर 1 5 से विभाजकता का नियम तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कि अंत में आपको 1 5 देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जो भी x का मान होगा वो आपका 5 का मल्टीपल होना ही चाहिए। तो चारों ऑप्शनों में देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3125। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा 3125, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता 239 रुपये में 2 सेब और 5 आम खरीदती है। जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही रहती है तो 2 सेब और 4 आम की कीमत हो जाती है 184 रुपये। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 8 सेब और 8 आम की मूल कीमत कितनी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को यदि आप यहाँ पर समीकरण बनाकर करेंगे तो आपको लगेगा काफ़ी समय। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से, वो कैसे आइए देखते हैं।
तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 8 सेब और 8 आम का मूल। तो यदि हम यहाँ पर 8 सेब एप्पल यानी कि और 8 आम यानी कि मैंगो का मूल फाइंड आउट करना है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो आपका 8 का मल्टीपल होगा। चारों ऑप्शनों में हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका 8 का मल्टीपल है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों ऑप्शन आपके 8 के मल्टीपल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका 8 का मल्टीपल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 440। और इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।